हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटीआर स्टडी क्लासेस में। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। देखो, लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो हमने नोट कर रखा है कि वेरीफाई दैट a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी डज नॉट इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस a प्लस सी, है ना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a b एंड c। a और b की वैल्यू में हमें दे रखी है ना, और हमें इसका वेरीफाई करना है कि ये डज नॉट इक्वल टू है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा, है ना। सॉल्व करेंगे इसे, क्या करेंगे, तो गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू दे रखी है तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, है ना। ए की वैल्यू क्या रहे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, है ना, सी। अब हम ए बी सी की इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट, है ना, वी गेट। तो हम क्या पाएंगे इसमें, ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे ए की जगह हम लिख देंगे 18, है ना, प्लस लगा हम प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा हम ब्रैकेट लगा देंगे, और बी की वैल्यू है -c, है ना, बी की वैल्यू है -c, -6, है ना, हमने यहाँ पे -6 पुट कर दिया, और प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारी 3 है ना, हो गई वैल्यू पुट। अब इसके आगे डज नॉट इक्वल टू लगा है तो हम लगा देंगे डज नॉट इक्वल टू, है ना। फिर ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू है 18 प्लस बी की वैल्यू क्या है -6, है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे हम। फिर प्लस, अब ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 18 दे रखी है तो हम 18 लिख देंगे, और फिर प्लस सी की वैल्यू हमारी 3 दे रखी है, 3 हो गया। हो गया, यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, समझ में भी आया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या करेंगे, हम माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 18 को हम एक्चुअली पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा -6 और ये +3, है ना, ब्रैकेट हमने हटाया, इतना हो गया, डज नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 - 6, है ना, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 18 + 3, 18 + 3। फिर इसके आगे देखो, इसके आगे हम करेंगे 18 प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, है ना, और जो सिंबल, जो भी डिजिट बड़ा होता है उसी का हम सिंबल लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा माइनस का डिजिट बड़ा है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे, तो ये हमारा -3 आ जाएगा, है ना, ये आ गया हमारा -3। फिर डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 18 से -6 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 12 बच जाएगा, प्लस, और 18 और 3 हो जाएगा हमारा 21। आया समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। अब देखो इसके आगे, देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, 18 - 3, है ना। अगर हम 1 बाई 1 एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारा कभी भी इक्वेशन गलत नहीं होगा, और ये हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 आ गया, है ना। अब यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18 से 3 जाएगा तो हमारा 15 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 33। तो एल एच एच डज नॉट इक्वल टू 30, और आर एच एच, है ना, आर एच एच। और इसका बी पार्ट भी दिया है, बी में ए की वैल्यू दे रखी है हमारी -20, है ना, और बी की 1 दे रखी है, v = 1 दे रखा है, c = v 1 दे रखा है ना। अब इसे भी वेरीफाई करना है, ये डज नॉट इक्वल टू है या नहीं। तो इसे भी हम लेंगे, यहाँ पे गिवन इक्वेशन हमारा क्या दिया है, सॉल्यूशन कर लेंगे, सॉल्यूशन। तो इसमें गिवन इक्वेशन हमारा दिया है, गिवन इक्वेशन, है ना, हमारा इक्वेशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, है ना। अब हम इसमें फिर से वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हाँ, यहाँ पे हमारी वैल्यू ए की क्या है, -20 है, -20 लिख लिया, प्लस, है ना, और b की वैल्यू हमारी 1 है, 1 है ना, 1 + 1, सी की भी 1 है, डज नॉट इक्वल टू लगा, डज नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से हमारी क्या है, 20 है,
और फिर प्लस बी की वैल्यू 1 है ना, इतना हो गया प्लस, फिर ए की वैल्यू -20 है और प्लस 1 है ना। यहाँ तक तो वैल्यू पुट करनी तो अब आ गई होगी ना, कितने टाइम से तो ये क्वेश्चन कर चुके हो, तो वैल्यू तो पुट कर ही लोगे। अब इसके यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोगों को। इसके आगे देखो, अब देखो ये -20 है और प्लस 1 हो गया हमारा 2 डज नॉट इक्वल टू, और माइनस के 20 है प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 19 प्लस, और ये भी हमारा आ जाएगा माइनस का 19 है ना। अब देखो यहाँ 20 से 2 जाएगा तो माइनस का हमारा बचेगा 18 डज नॉट इक्वल टू -19 -19, माइनस का 18 डज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट सिंबल रहेगा आपका माइनस का ही, और 9 हो जाएगा 18 की 8 कैरी आई 1 1 1 2 और 1 3 38 है ना। डज नॉट इक्वल टू एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस है ना। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूव है ना, यहाँ पे डाल देंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड मीन्स ये सिद्ध हुआ है ना। यहाँ तक तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी, कोई भी समस्या होगी है ना। अब इसके आगे देखते हैं, आप छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर दिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया तो बात अलग है, तो भले ही ना समझ में आया हो, वरना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब इसके आगे देखते हैं, हम छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व करना, बोर्ड मास रूल गलत कर देते हो तो बोर्ड मास रूल भी एक बार देख लो आप लोग है ना। देखो बेटा, अब हम सीखेंगे बॉड मास रूल है ना। इस तरीके के जब क्वेश्चन दिए होंगे तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमेशा बॉड मास रूल लगता है, हमें इन्हें देख के डरना नहीं चाहिए। आप लोग डर जाते हो और माइनस प्लस का हमेशा गलत करते हो, इसका माइनस प्लस का आप हमेशा ऐसे ही गलत करते रहोगे जब तक आपको बॉड मास रूल नहीं आएगा है ना। इसे सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है, तो बॉड मास रूल, जिसका फुल फॉर्म पूरा होता है ना BODMAS, बॉड मास एक रूल होता है, ठीक है। बॉड मास रूल्स होता है जिसका बी से, इसका फुल फॉर्म है, बी से हो जाता है हमारा ब्रैकेट है ना। ये हमेशा आपको नोट करना है, इसे ध्यान रखो, तभी आप हमेशा इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप हमेशा ही गलत करते रहोगे, कभी आप इसे सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे है ना। ब्रैकेट हमारे देखो यहाँ पे दे रखे हैं है ना, ये हमारे हो गए ब्रैकेट, ठीक है। ये एक ब्रैकेट होता है, इसे बार ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब ओ से क्या होता है हमारा, ओ से होता है ऑफ, ऑफ अगर दिया है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ देंगे, ठीक है। और डी से हमारा होता है डिवाइजन, DIVISION, डिवाइजन मतलब भाग है ना, डिवाइड करना, डिवाइड का सिंबल। और एम से होता है हमारा मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाइकेशन यानी मल्टीप्लाई करना। और ए से होता है हमारा एडिशन, ADD है ना, एडिशन का मतलब होता है प्लस। और एस से होता है हमारा सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब हमारा हो गया माइनस। अब देखो बॉड मास रूल का होता है, सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिए होंगे तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बेटा ब्रैकेट है ना। फिर उसके बाद अगर ऑफ दिया है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, छोड़ो से। और फिर इसके बाद हम हमेशा सॉल्व करते हैं डिवाइजन है ना, डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना सबसे लास्ट में हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखना और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा है ना। देखो यहाँ पे हम अब करेंगे -7 का -7 हो गया, ठीक है, +6 डिवाइड लगा देंगे अब हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 +3, ठीक है। यहाँ से हमारा छोटा वाला ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है माइनस का, और माइनस का सिंबल हमारा है क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1, और यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, और यहाँ माइनस प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, बट जो डिजिट बड़ा होता है उसी का हम साइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस का बड़ा है तो हम प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा माइनस का 1, और यही हमारा आंसर हो गया है ना। कितना आसान था, देख के भले ही लग रहा हो आपको कि कितना बड़ा है, कैसे करेंगे। आप पता नहीं कैसे कैसे कर देते हो, कभी सही आंसर ला ही नहीं पाते हो, पता नहीं क्या करते हो है ना। अब आपको बॉड मास रूल नोट करना है, आप कहीं भी नोट कर लो इसे, और जहाँ फिर इसको आप लर्न कर लो, तो फिर आपके क्वेश्चन से कभी गलत नहीं होंगे है ना। फिर इसके बाद हम बी नंबर देखते हैं, देखो इसके आगे फिर हम देखते हैं बी नंबर करते हैं कैसे क्या। -41
है ना। फिर डिवाइड लग रखा है, -40 प्लस -1, है ना, ये दे रखा है आपका। अब इसे देखो सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे -41 का हम -41 लिख लेंगे, डिवाइड लग रखा है तो हम डिवाइड लगा देंगे। आप छोटा ब्रैकेट पहले हटाएंगे तो -40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो इसके आगे से -41 डिवाइड लग रखा, डिवाइड लगा दो, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, बट सिंबल आपका रहेगा माइनस का ही, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, -41 डिवाइड -41, तो माइनस से माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और 41 से